अगर आप हैव और हैविंग को गलत यूज कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश 50% यहीं पर खराब हो रही है। आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव की, जिसकी हिंदी होती है पास होना। ऑनरशिप मीन्स आपके पास कुछ है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे और ही सी इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे कि हैव को कितने टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हैव को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है पोजेशन के तौर पर। कोई चीज आपके पास है मीन्स आपका उस चीज पर अधिकार है, तब हम वहां पर हैव का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो यहाँ पर आप कार पर अपना अधिकार जमा रहे हो, अपना पोजेशन दिखा रहे हो कि ये कार मेरी है, राइट। सेकंड है शी हैज ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। तो यहाँ पर सी हैज, तो मोबाइल फोन पर उसका अधिकार यहाँ पर दिख रहा है। गॉट इट। थर्ड सेंटेंस है वी हैव टाइम, हमारे पास समय है। फोर्थ सेंटेंस है दे हैव ए हाउस, उनके पास घर है। तो पहले पॉइंट में आप पोजेशन मतलब किसी भी चीज सामान पर आप अपना अधिकार दिखा रहे हो, तब वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। सेकंड, हैव का यूज हम किसी से अपना रिलेशन बताने के लिए करते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव ए ब्रदर, मेरा एक भाई है। यहाँ पर हमने हैव का यूज किया है, उसके बाद ए ब्रदर लगाया है। तो यहाँ पर मैं अपना रिलेशन अपने भाई से बता रही हूँ कि वो मेरा भाई है। ठीक है, मेरा एक भाई है। सेकेंड सेंटेंस है दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। थर्ड सेंटेंस है डू यू हैव ए सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई बहन है। तो आप जब किसी से क्वेश्चन भी करते हैं रिलेशन पूछने के लिए, तब भी आप वहां पर हैव का यूज करेंगे, राइट। फोर्थ सेंटेंस है दे डोंट हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं हैं। तो आप हैव का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, सभी के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, हैव का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैव का मतलब होता है चुका हूं या लिया है, कोई काम कर चुका हूं या फिर किसी काम को कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। सेकेंड सेंटेंस है दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। थर्ड सेंटेंस है वी हैव सीन दिस मूवी, हम यह मूवी देख चुके हैं। गाइज, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी मेन वर्ब है डन, गॉन, सीन, इन सभी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो जब भी आप हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। ओके, आई होप अब आपको हैव के तीनों यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है हैविंग का यूज कहाँ करना होता है। तो हैविंग को यूज करने के लिए 2 मेजर पॉइंट होते हैं। ओके, पहला होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन में, मीन्स वहां पर आपका काम
चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी काम प्रेजेंट में चल रहा है, तब आप वहां पर हैविंग का यूज करेंगे। ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। पहला सेंटेंस मैंने यहां पर लिया है आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। तो यहां चाय पीने वाला काम प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, मैं चाय पी रहा हूं, तो समझ में आपको आ रहा है ना कि कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चल रहा है ना, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तब आप वहां पर हैविंग का यूज करेंगे। व्हाट इट। सेकेंड है दे आर हैविंग फन, वे मजे कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है ही इज हैविंग ए बाथ, वह नहा रहा है। ही इज हैविंग ए बाथ, वह नहा रहा है। फोर्थ सेंटेंस है वी आर हैविंग ए मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं। वी आर हैविंग ए मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं। तो इन चारों सेंटेंस में आपने देखा कि प्रेजेंट में काम चल रहा है। ओके, होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस एक्शन में होता है तो हम वहां पर हैविंग का यूज करते हैं। सेकेंड हैविंग का यूज होता है जब आप अपना एक्सपीरियंस और सिचुएशन बताते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है आई एम हैविंग ए गुड टाइम, मैं अच्छा समय बिता रहा हूं। तो इस सेंटेंस में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि मैं अच्छा टाइम बिता रहा हूं, राइट। सेकेंड सेंटेंस है दे आर हैविंग ट्रबल, उन्हें परेशानी हो रही है। तो इस सेंटेंस में आप इनकी सिचुएशन मीन्स स्थिति के बारे में बता रहे हो कि उन्हें परेशानी हो रही है, राइट। थर्ड सेंटेंस है ही इज हैविंग ए बैड डे, उसका दिन खराब जा रहा है। इस सेंटेंस में भी आप सिचुएशन या स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस है वी आर हैविंग ए पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम पार्टी कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आपको अपना एक्सपीरियंस या फिर किसी की सिचुएशन स्थिति के बारे में बताना हो, तब भी आप इजिली हैविंग का यूज कर सकते हैं। ओके, होप आज की वीडियो में हैव और हैविंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.